वो टीम जिसने कभी भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट में हराया नहीं था, उसने भारत को हराया 2 बार लगातार। सिर्फ 48 घंटों में वर्ल्ड चैंपियंस बेइज्जत हो गए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का डेब्यू एक आपदा, और अब सिर्फ 72 घंटे बाद भारत सीधे इंग्लैंड के मैदान पर उतर रहा है। इंग्लैंड की धरती पर इंग्लिश कंडीशन में पूरे देश की नजरें इन पर हैं। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है दोस्तों, ये एक रिडेम्पशन की कहानी है, या फिर भारतीय क्रिकेट के लिए किसी बहुत बुरे दौर की शुरुआत। आपका स्वागत है, और आज हम वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको भारत बनाम इंग्लैंड पहले T20 1 जुलाई चेस्टरले स्ट्रीट से पहले जानना चाहिए। प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, मुख्य मुकाबले और वो बड़े सवाल जो भारत को जरूर जवाब देने होंगे। वीडियो के अंत तक रुके, क्योंकि मेरी आखिरी बात शायद इस पूरी सीरीज को देखने का आपका नजरिया बदल दे। चलते हैं अब वो पल जिसके लिए आप आए थे। पहले TBC के लिए भारत की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11, लेकिन पहले बताते हैं कि यहाँ कौन नहीं है। जसप्रीत बुमराह आराम पर, विराट कोहली TBC स्क्वाड में नहीं, हार्दिक पांड्या TBC स्क्वाड में नहीं, सूर्य कुमार यादव कप्तानी से बाहर। यह एक नया भारत है, एक अलग भारत। और आयरलैंड के बाद बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह नया भारत तैयार है? यह रही प्रेडिक्ट प्लेइंग 11। नंबर 1 अभिषेक शर्मा। आयरलैंड में ओपन किया, 2 गोल्डन डक मिले और ऑलरेडी उन्हें बाहर करने की मांग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में उन्हें मौका मिलेगा। वो दुनिया के नंबर 1 रैंकर T20 बल्लेबाज थे, कम से कम इस महीने से पहले तक। नंबर 2 वैभव सूर्यवंशी। हाँ, यहीं से मामला एक्सिटिंग हो जाता है। यह 15 साल का फेनोमेनन आयरलैंड में दोनों मैचों में नहीं खेला, लेकिन अब बड़े मंच पर इंग्लैंड के खिलाफ कड़ी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें डेब्यू का मौका मिलेगा। बच्चा 15 साल का है और IPL में 140 कमर के गेंदबाजों को खिलौने की तरह खेलता है। अगर उन्हें चुना गया, और चुनना चाहिए, तो चेस्टरले स्ट्रीट दशकों में सबसे युवा भारतीय इंटरनेशनल डेब्यू का मंच बन जाएगा। अकेले यही पल इस पूरे दौरे का सबसे यादगार क्षण बन सकता है। नंबर 3 संजू सैमसन, कर्नाटका के विकेटकीपर बल्लेबाज। दूसरे आयरलैंड मैच में उन्हें भी गोल्डन डक मिला। चेज की पहली ही गेंद पर 0, उन्हें फायर करना है। अगर सैमसन नंबर 3 पर क्लिक करते हैं तो भारत का मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत लगता है। नंबर 4 श्रेयस अय्यर कप्तान, बेहद दबाव में। TBC कप्तान के तौर पर पहले 2 मैच, 2 हार, 2 कोलैप्स। मीडिया दयालु नहीं है, लेकिन अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव पर जवाब देते हैं। IPL में किया है, टेस्ट में किया है। इंग्लैंड TBC कप्तान के तौर पर उनका सबसे बड़ा मंच है उन्हें आक्रामक अंदाज में आते देखना। आयरलैंड सीरीज के स्टार, हारती हुई टीम में 46 गेंदों और 55 रन, जबरदस्त फॉर्म में है और इस बैटिंग ऑर्डर की धड़कन है। अगर आखिरी ओवरों में तिलक क्रीज पर हैं, भारत डेंजरस है। नंबर 6 शिवम दुबे, मुंबई के बड़े हिटर। वो एक काम के लिए है, डेथ ओवर्स में बांग करना। अगर चेस्टरले स्ट्रीट की पिच सही खेल रही है तो दुबे आखिरी 5 ओवरों में कोई भी मैच पलट सकते हैं। नंबर 7 अक्षर पटेल, बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर, 7 पर बैटिंग और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग। अक्षर भारत के सबसे भरोसेमंद T20 ऑपरेटर्स में से एक हैं। इंग्लिश कंडीशन में उनकी फ्लाइटेड लेफ्ट आर्म स्पिन कठिन और उछलती पिचों पर भी असरदार हो सकती है। नंबर 8 वॉशिंगटन सुंदर, ऑफ स्पिन और काम का बल्ला, भारत को संतुलन और एक और बॉलिंग विकल्प देते हैं। आयरलैंड सीरीज में कुछ खास नहीं था, लेकिन सुंदर के पास बड़े मौका स्वभाव है। नंबर 9 अर्शदीप सिंह, नई गेंद का डिमांड। बुमराह की गैर मौजूदगी में अर्शदीप ही भारत के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज हैं। वो गेंद स्विंग करते हैं, सही लेंथ डालते हैं, और इंग्लिश कंडीशन में यह आदमी बिल्कुल लेथल हो सकता है। उनका पहला ओवर देखना, यह पूरे मैच का टोन सेट कर सकता है। नंबर 10 हर्षित राणा, वापसी करने वाले तेज गेंदबाज। घुटने की चोट के बाद T20 वर्ल्ड कप मिस करने के बाद लौटे हैं। रफ्तार है, आयरलैंड के पहले मैच में 3 विकेट 24 रन पर लिए। इंग्लिश कंडीशन उन्हें खूब पसंद आएंगी। नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती या प्रिंस यादव, भारत के लिए दिलचस्प चुनाव। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन उन्हें अटैकिंग विकल्प देती है। प्रिंस यादव कच्चे पेस सीमर हैं, जिन्होंने डेब्यू पर आयरलैंड के दूसरे मैच में 3 विकेट 22 रन पर लिए। चेस्टरले स्ट्रीट की स्विंग हाइफन फ्रेंडली कंडीशन को देखते हुए मेरे ख्याल में भारत एक एक्स्ट्रा पासर के साथ जाएगा। प्रिंस यादव को मौका मिलेगा। ठीक है, भविष्यवाणी का समय, और मैं आपके साथ हॉनेस्ट रहूंगा। भारत मुश्किल में है, न पूरी तरह से टूटा हुआ, लेकिन सच में मुश्किल में। बैटिंग ऑर्डर नाजुक है, नए कप्तान पर दबाव है, और आयरलैंड के खिलाफ 2 कोलैप्स के बाद सीधे इंग्लिश कंडीशन में जा रहे हैं। पावर प्ले की समस्याएं असली है, फिनिशिंग की समस्याएं असली है, लेकिन यह है जो मुझे होप देता है। एक तिलक वर्मा, यह आदमी फॉर्म और रिदम में है, अभी उन्हें रोकना मुश्किल है। 2 अर्शदीप सिंह, इंग्लिश कंडीशन में वो वर्ल्ड क्लास है। अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो अर्शदीप यह मैच अपनी मुट्ठी में ले सकते। 3 वैभव सूर्यवंशी, कभी कभी इस तरह का डेब्यू किसी बड़ी टीम के खिलाफ बड़े मंच पर जादू बना देते हैं। जसप्रीत बुमराह का पहली डिलीवरी याद करें, डेब्यू करियर बदल देते हैं। और यह बच्चा, यह इसके लिए पैदा हुआ है। मेरी प्रेडिक्शन, इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन कड़ा मुकाबला होगा। टॉस मायने रखता है, सरवाइव करे, कंडीशन मायने रखती है। सच में सरवाइव करे तो उनके पास जीतने के लिए पर्याप्त है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड थोड़े से जीतेगा, 162 के मुकाबले 158, एक असली थ्रिलर।
लेकिन जो भी हो, ये याद रखें, ये सिर्फ मैच एक है। भारत के पास इसे पलटने के लिए 5 मैच हैं। श्रेयस अय्यर एक लड़ाकू हैं, इस टीम में अभिमान है और यह साबित करने की भूख कि आयरलैंड एक ठोकर थी, गिरावट नहीं, वो भूख आज रात दिखेगी। चेस्टरले स्ट्रीट, 1 जुलाई, लाइट्स के नीचे, भारत बनाम इंग्लैंड, यह वो मैच है जिसकी सब बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपके काम आया, लाइक बटन जोर से दबाइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं हर बड़े क्रिकेट मैच के लिए यही करता हूं। हर प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 नीचे कमेंट में अपनी प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 डालें, मुझे देखनी है। क्या आप सूर्यवंशी को चुनते हैं? क्या भारत जीतेगा? मुझे सब बताइए। मैच के बाद मिलूंगा पूरे मैच रिव्यू के साथ। तब तक जय हिंद। चलो टीम इंडिया।